आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ सबक में ये ज़िक्र फरमाया कि इल्मे बयान का मकसूद तीन चीज़ों के अबहास में मुनहसिर है। एक तशबीह, मजाज और किनाया। तशबीह मकसूद लेज़ात ही नहीं है, लेकिन चूँकि मजाज की एक किस्म इस्तिआरा बिल किनाया का मदार ही तशबीह पर है, इसलिए इसका जिक्र मुस्तकिल बाब के तौर पर किया। इस्तिआरा में तशबीह मोतबर है। तशबीह का जिक्र मकसूद लेज़ात ही के तौर पर मुस्तकिल उन्वान और मुस्तकिल बहस के तौर पर किया है। तशबीह किसे कहेंगे? तो फरमाया कि तशबीह की तारीफ़ मुशारकतु अमरिन लिअमरिन आखरा फी मअना बिल काफ़ी व नहविही, के तशबीह एक अम्र का दूसरे अम्र के शरीक होना किसी माना में, और ये अदाते तशबीह के साथ हो। तशबीह के लिए एक मुशब्बा, दूसरा मुशब्बा बिही, तीसरे वजह तशबीह और चौथे अदाते तशबीह का होना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा ज़ैदुन कल असदी फिश शुजाअ, ज़ैद शेर के मानिंद है बहादुरी में। तो यहाँ पर ज़ैद को तशबीह दी गई, ज़ैद मुशब्बा। असद के साथ तशबीह दी गई, असद मुशब्बा भी। और शुजाअत में तशबीह दी गई, ये वजह शिब, जो दोनों के दरमियान मुश्तरक है। वजह तशबीह मुशब्बा और मुशब्बा भी दोनों में मुश्तरक होती है। तशबीह काफ के ज़रिए दी गई, तो काफ अदात तशबीह। समझ गए? दूसरी बात आप ये ज़हन नशीन रखें कि इन अदाते तशबीह में से वजह तशबीह का जिक्र ज़रूरी नहीं है। आपने कहा ज़ैदुन कल असद, इतना काफ़ी है। ऐसे ही अदाते तशबीह का जिक्र भी ज़रूरी नहीं है। आपने कहा ज़ैदुन असद, इसे बोलते हैं तशबीह बलीग। तशबीह बलीग, सुने बेटा। और कभी मुशब्बा भी को भी महजूफ, मुशब्बा को भी महजूफ कर देते हैं। जैसे आपने कहा रई तो असदन यग़सिलु फिल हम्माम, समझे? तो असद से मुराद जो है ये शेर नहीं है, बहादुर आदमी है। सुने? तो ये लुग़तन सब, लेकिन मुशब्बा भी का जिक्र ज़रूरी है ना? अब आप ये चंद बातें ज़हन नशीब रखिएगा कि लुग़तन तशबीह एक अम्र का दूसरे अम्र में मुशारकत किसी माना में, ये मैंने जितनी तकरीर की है वो सब तशबीह लुग़वी की है। अब तशबीह इस्तिलाही किसे बोलेंगे? तो वहाँ पर ज़रा कुछ क़ुयूद हैं। क़ुयूद क्या? कि एक अम्र की मुशारकत दूसरे अम्र के साथ किसी माना में, ये तो वही बात हो गई। लेकिन यहाँ पर तीन क़ैद हैं, और ये बतरीक़ इस्तिआरा बिल किनाया,
बतरीक़े इस्तिआरा बिलकिनाया और बतरीक़े तजरीद और बतरीक़े इस्तिआरा तहक़ीक़िया ना हो, ये कैद है। तो बेटा एक अम्र की दूसरे अम्र के साथ मुशारकत पर दलालत जो इस्तिआरा बिलकिनाया, इस्तिआरा तहक़ीक़िया और तजरीद के तौर पर ना हो, ये तशबीह इस्तिलाहन है। नहीं समझे बेटा? और एक अम्र की मुशारकत दूसरे अम्र के साथ किसी माना में है ना, ये जो है तशबीह लुग़वी है। तो पहले मुसन्निफ़ ने तशबीह जो कहा है उससे मुराद तशबीह लुग़वी, और तारीफ़ जो की है वो तारीफ़ की है तशबीह इस्तिलाही। अब ये जो कहा कि एक अम्र की मुशारकत दूसरे अम्र के साथ किसी माना में हो, इस्तिआरा बिलकिनाया के तौर पर ना हो और इस्तिआरा तहक़ीक़िया के तौर पर ना हो और तजरीद के तौर पर ना हो, तो इनकी तारीफ़ क्या है और इनसे एतराज़ क्यों किया है, इसका बयान अभी आता है। इतना समझ गए? फरमाते हैं अत-तशबीह ऐ हाज़ा बाबु तशबीह अल-इस्तिलाही अल-मबनी अलैहिल इस्तिआरा। अत-तशबीह खबर है, मुब्तदा महज़ूफ़ है, हाज़ा तशबीह और तशबीह से पहले मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है, हाज़ा बाबु तशबीह, और तशबीह पर लाम है खारजी का है। मुराद अत-तशबीह से वो तशबीह के जिस पर इस्तिआरा का मदार है, जिस पर, इसलिए कि यहाँ पर उसी तशबीह का बयान मक़सूद बिज़ात है कि जो कि इस्तिआरा में मोतबर है और जिस पर इस्तिआरा की बुनियाद है। फरमाते हैं अत-तशबीह ऐ हाज़ा बाबु तशबीह, ये बाब है बोलो तशबीह का। कौन सी तशबीह? इस्तिलाही अल-मबनी अलैहिल इस्तिआरा, जिस पर के इस्तिआरा की बिना है। अब कह रहे अत-तशबीह अद-दलालतु अला मुशारकति अमरिन लिअमरिन आखरा फी माना मिला। और फिर कहा वल मुराद बित-तशबीह हा हुना, आगे देखो, मालम यकुन अला वजिल इस्तिआरत तहक़ीक़िया मिला, वला अला वजिल इस्तिआरा बिलकिनाया वला अला वजिल तजरीद मिला। पहले मतन देखो, तशबीह एक अम्र की दूसरे अम्र के साथ किसी अम्र में मुशारकत पर दलालत है। मिला मतन? ये तारीफ किसकी हुई? लुग़वी की। इसलिए फरमाया मुसन्निफ ने वल मुराद बित-तशबीह। अगर पहली तारीफ तशबीह की हो, तशबीह इस्तिलाही की होती, अलग से मुराद वाज़े करने की आदत पेश नहीं आती। वल मुराद बित-तशबीह, और तशबीह से यहाँ पर मुराद वो तशबीह है जो इस्तिआरा बिलकिनाया, इस्तिआरा तहक़ीक़िया और तजरीद के तौर पर ना हो। ये बाद में वज़ाहत इस बात की दलील है कि ये जो पहले तशबीह की तारीफ़ की है, बोलो, तशबीह लुग़वी की तारीफ़ है, तशबीह इस्तिलाही की तारीफ़ नहीं। फरमाती है अच्छा सुनो बेटा, पहले जो तशबीह बोला, दो जगह पर तशबीह आ गया। पहले जो बोला तशबीह, उससे मुराद नहीं, जो उन्वान कायम किया तशबीह, उससे मुराद तशबीह इस्तिलाही। तीन जगह पर तशबीह आ गया। फिर तशबीह जो मुअर्रफ है, इससे मुराद, और फिर वल मुराद बित-तशबीह से तशबीह इस्तिलाही। सुने, अत-तशबीह जो उन्वान है उससे मुराद तशबीह कौन सी है? और अत-तशबीह, अब कायदा ये है कि अल-मारफतु इज़ा उईदत कानतिल मुराद अलूला, कि मारफा का जब इआदा किया जाता है तो उससे मुराद पहला वाला ही होता है। अत-तशबीह जो पहला वाला है वो तो इस्तिलाही है। फिर अत-तशबीह ये भी मुअर्रफ बिल्लाह में, इससे मुराद भी क्या होना चाहिए? उस कायदे के तहत। तो फरमाते हैं वो कायदा लुग़वी है, वो कायदा अक्सर ही है।
वो कायदा अक्सरी है, कायदा वो कुल्ली नहीं है। अक्सर ऐसा होगा कि जब मारफा का इआदा होगा तो बोलो, और नकरा का इआदा होगा तो मुराद नकरा का इआदा होगा तो मुराद दूसरा होगा। अरे जब नकरा का इआदा होगा तो मुराद दूसरा होगा। इसलिए कुरान शरीफ में जो है इन्ना मअल उस्र युस्रा, फ़इन्ना मअल उस्र युस्रा, उस्र मुअर्रफ बिल्लाह में और युस्र नकरा है। मारफा जब मारफा का इआदा हो तो मुराद पहला वाला होता है और नकरा का इआदा हो तो मुराद, तो इससे मालूम हुआ कि उस्र दोनों जगह पर एक ही है और युस्र दोनों जगह पर अलग अलग है। तो इससे मालूम हुआ कि इंसान अगर एक मुश्किल बर्दाश्त करता है तो उसको दो आसानियाँ मिलती हैं। फ़इन्ना मअल उस्र युस्रा, इन्ना मअल उस्र युस्रा, दोनों जगह पर मारफा है ना, तो मालूम हुआ कि मुश्किल तो एक ही है लेकिन उसके साथ आसानियाँ दो हैं। और मा ये बात के माना में है, इसलिए कि मुश्किल के साथ आसानी कैसे होगी, वरना मुश्किल मुश्किल कहाँ होगी। तो माना ये कि जैसी मुश्किल ख़त्म होगी वैसी आसानी पैदा होगी। तो मारफा का जब इआदा हो तो मुराद पहला वाला होता है, ये भी अक्सर ही है। और नकरा का जब इआदा हो तो मुराद दूसरा होता है, ये भी। इसलिए कुरान शरीफ में वफ़िस समाए इलाहुन वफ़िल अर्दि इलाह, वफ़िस समाए इलाहुन वफ़िल अर्दि इलाह, ज़मीन में ज़मीन का मालिक भी खुदा है, आसमानों का मालिक भी खुदा है। तो ये नहीं है कि इला इला नकरा है मुराद दूसरा है, वो एक ही मुराद है। तो कायदे दोनों। और एक बात और याद रखो, मंतिक के अलावा हर फन के कायदे अक्सर होते हैं, बस मंतिक का कायदा है जो कि कुल्ली होता है और कभी टूटता ही नहीं है। वो टूटेगा भी क्या, वो तो सारा फन ज़हनी है, उसका खारिज में वजूद ही नहीं है। तो किससे टूटेगा वो? अरे जिसका वजूद खारिज में उसी से टूटेगा ना। जैसे माउन से एतराज़ होता है उस कायदे पर पढ़ोगे, आलूम से इसका वजूद खारजी है तभी तो कायदे पर एतराज़ हुआ, वजूद खारजी नहीं होता तो एतराज़ ही क्या होता। तो चूँकि अगर कुल्ली वो है कि जिसका तसव्वुर नफ्स तसव्वुर कसीरिन प्रसाद खाने समाने ना हो, बस ये कुल्ली वो है मफ़हूम है, जुज़ी वो मफ़हूम है जिसका नफ्स तसव्वुर कसीरिन प्रसाद खाने समाने हो। ये सब ज़हनी चीज़ें हैं, इसलिए वो टूटेंगी ही नहीं। टूटती तो वजूद खारजी से है। हर फन के कायदे टूटते हैं लेकिन मंतिक का कायदा नहीं टूटता है। बात समझे? हर फन के कायदे, अरे जुज़ियात को देखकर कायदे बनाए जाते हैं, कायदे को देखकर जुज़ियात नहीं। जैसे कहते हैं ज़ैद ने मारा, अम्र ने खाया, बकर ने पढ़ा, ये मिसाल है ना। ज़ैद ने रुपया दिया, ज़ैद ने खर्च किया, ज़ैद ने तो अब चूँकि इस्तेमाल ऐसा होता है तो बता दिया कि ने जो है ये अलामत फ़ाइलियत है, देखा तो बनाया। ये नहीं कि अलामत फ़ाइलियत बनाया न को और फिर न का इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है। अब कायदे अक्सरी कायदे बनते हैं जुज़ियात को देखकर, है ना। अब ज़ैद गया, अब ये नहीं कि ज़ैद न गया, ज़ैद करके तो वो कायदा अक्सरी है। अरे नहीं समझे, नहीं बोलेंगे कि नहीं ने कायदा तो ये कहो ज़ैद न गया, तो ये नहीं, ये कायदा कहेंगे कायदा अक्सरी। तो कायदे को अक्सरी बनाते हैं, जुज़ियात को गलत नहीं कहते हैं। क्या बेटा, कायदे को गलत, कायदे को कुल्ली नहीं बनाते हैं, जुज़ियात को गलत नहीं बनाएंगे। कायदे कहते हैं कायदा वो अक्सरी है, बस ताकि ये न टूटे। इसलिए कि इसकी वजह से कायदा, कायदे की वजह से ये नहीं है, इस्तेमाल की वजह से कायदा है। बस सुना रही है। अब बेटा जो ये पढ़ेगा कि नए अलामत फ़ाइलियत है, उर्दू ज़ुबान है नहीं, तो वो तो ये कहेगा ज़ैद ने गया, क्योंकि उसे तो कायदा याद है, ज़ैद ने गया। यही बोलेगा कि चूँकि अलामत फ़ाइलियत ने ज़ुबान उसकी है नहीं उर्दू, तो अलामत फ़ाइलियत ही लगाएगा, है कि नहीं। हाँ, ज़ैद ने फरमाते हाज़ा बाबू तशबीह इस्तिलाही, ये बाब है तशबीह इस्तिलाही का जिस पर इस्तिआरा की बिना है। अतशबीह ऐ मुतलक़ तशबीह, मिला बेटा। ये तारीफ़ किसकी है? मुतलक़ तशबीह की। आम इससे कि वो अला वजिल इस्तिआरा हो बिल फ़ेल औ अला वजिन, या इस तौर पर हो कि उस पर इस्तिआरा की बिना हो। क्या बेटा? या तो अला वजिल इस्तिआरा हो, जैसे आपने कहा रही तो असदन फिल हम्माम, ये इस्तिआरा के तौर पर हो
या उस तौर पर हो कि जिस पर के इस्तिआरा की बिना हो। जैसे ज़ैदुन कल असद, ये बिलफेल इसमें इस्तिआरा नहीं है, लेकिन काफ को हज़फ करके करीना कायम कर दो, ज़ैदुन असदुन यग़सिलु फ़िल हम्माम, तो ये अला वजिल इस्तिआरा नहीं है, अला वजिन यबतनी अलिल इस्तिआरा है। अरे फ़र्क समझे दोनों में? क्या अला वजिल इस्तिआरा वो कि जिसमें बिलफेल इस्तिआरा हो, जैसे ज़ैदुन, जैसे असदुन यग़सिलु फ़िल हम्माम, ये बिलफेल इसमें इस्तिआरा है। और अला वजिन यबतनी अलिल इस्तिआरा का मतलब जिस पर इस्तिआरा की बिना हो, यानी उस पर उसको इस्तिआरा में ला सकते हैं। जैसे ज़ैदुन कल असद, अरे मिला, अब अदाद तशबीह को महज़ूफ़ करो, मुशब्बा को महज़ूफ़ करो, फिर कोई करीना कायम कर दो, यग़सिलु से असदुन यग़सिलु फ़िल हम्माम, तो ये अब ज़ैदुन कल असद है, ये जो है अला वजिल इस्तिआरा नहीं है, अला वजी औ गैर ज़ालिका, ये उसके अलावा क्या बेटा? अला वजी तजरीद, अला वजी तजरीद, तजरीद का माना होता है खाली करना। जैसे आपने बहुत बहादुर आदमी को देखा, बहुत बहादुर आदमी को देखा, तो आपने उसकी ज़ात से शेर का इंतज़ा किया। ज़ैद को शेर नहीं कहा, क्या? ज़ैद से शेर का, शेर नहीं बोल रहा हूँ मैं, शेर बगैर अन के या के साथ है, शेर का इंतज़ा किया। और ये कहा रही तो मिन ज़ैदिन असदा, मैंने ज़ैद से शेर देखा। अरे तो ये कि मैंने ज़ैद को देखा है ना, कैसा? कल असद। और एक तजरीद का माना ज़ैद की ज़ात से शेर का इंतज़ा करो, यानी इतना बहादुर है ज़ैद, इतना बहादुर है ज़ैद कि उससे शेर का इंतज़ा हो जाता है। ये कह रही तो मिन ज़ैदिन असदा, तो ये अला वजी तजरीद, बात समझे? अरे बात समझ में आई नहीं? तो यहाँ पर मुसन्निफ ने ये कहा, अल्लामा साद ने ये कहा कि यहाँ पर तशबीह से मुराद मुतलक है, चाहे तशबीह इस्तिआरा बिलफेल के तौर पर हो और या इस तरीक़े पर हो कि उस पर इस्तिआरा की बिना है, या इसके अलावा तजरीद के तौर पर हो, ये सब तशबीह में दाखिल है। लेकिन जब तशबीह इस्तिलाही की तारीफ़ करेंगे तो उससे इस्तिआरा बिल किनायत हो, इस्तिआरा तहक़ीक़ियत हो और तजरीद को खाली हो, तो खाली तभी तो होगा जबकि दाखिल हो। इसलिए फरमाते मुसन्निफ के यहाँ पर तशबीह से मुराद मुतलक़ तशबीह है, जिसमें ये सब शामिल है। फरमाते फलम याति भी ज़मीर, मुसन्निफ ने अत-तशबीह के बाद फिर कहा तशबीह, वह हुआ नहीं कहा, वह हुआ नहीं कहा, वरना हुआ का मर्द खुद तशबीह हो जाता। तो फरमाते इसीलिए तशबीह नहीं कहा कि चूँकि पहली वाली जो तशबीह है उससे मुराद तशबीह इस्तिलाही है। अगर ज़मीर लेकर आते तो इसका मर्द तशबीह होता, तो उससे तारीफ़ किसकी हो जाती है? फरमाते हैं फलम याति भी ज़मीर, मुसन्निफ ने ज़मीर पेश नहीं की, लल्ला यऊदा, ताकि वो ज़मीर उस तशबीह मज़कूर की तरफ न लौटे जो कि इससे ख़ास है, तशबीह इस्तिलाही है। वमा युक़ालू, और जो ये कहा जाता है कि मारफा का जब इआदा हो तो मुराद आयने उला होता है, फ़लैसा अला इतलाक़ी, बोलो ये अपने इतलाक़ पर नहीं है, समझे, बल्कि ये बात अक्सर ही है। यानी अब पूरी बात सुनो, यानी अन्ना माना तशबीह फिल लुग़ा अद्दलाला, है ना, लुग़त में तशबीह का माना अद्दलालतु अला मुशारकत अम्रिल अम्रिल आखरा, मिला एक अमर के साथ दूसरे अमर के साथ मुशारकत पर किसी माना में दलालत, मिला बेटा। अब दलालत का माना क्या? बीच में अल्लामा साद ने दलालत का माना बयान किया। फरमाते हैं दलालत हुआ मस्दर कौल का, ये तुम्हारे कौल दलल तो फला अला कज़ा का मस्दर है, माना इदा हदैता जब क्या किसी को किसी काम की हिदायत, एक अमर की मुशारकत दूसरे अमर के साथ किसी माना में। अब बेटा बिल काफ़ी वगैरह की कैद नहीं है, बिल काफ़ी वगैरह क्यों? हादा शामिल, ये शामिल है, जैसे कातला ज़ैदुन अमरा, जानी ज़ैदुन अमरा, जानी ज़ैदुन व अमरुन को, क्या कि ज़ैद व अमर दोनों ने क़िताल किया, यानी दोनों वस्फ़े क़िताल में शरीक है। जानी ज़ैदुन व अमरुन, ज़ैद व अमर दोनों मजीयत में शरीक हैं, तो जानी ज़ैदुन व अमरुन में ज़ैद व अमर दोनों बोलो आने में शरीक, और कातला ज़ैदुन अमरा
बोलो। तो जैद और अम्र दोनों क़िताल में शरीक, इसलिए जैद और अम्र में भी तशबीह पाई जाएगी। पहली मिसाल में वस्फ़ क़िताल में और दूसरी मिसाल में फ़ेल मजीयत में। लेकिन ये तशबीह लुग़वी है, तशबीह इस्तिलाही नहीं है। समझिए बेटा, ये तशबीह लुग़वी है। कभी कहो कि तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है कि जानी ज़ैदुन व अम्रुन में ज़ैद व अम्र में आने में शरीक है। तशबीह है, तशबीह जो लुग़तन है उसमें शरीक है। वल मुराद बित तशबीह से तशबीह इस्तिलाही की तारीफ़ होगी। अच्छा बेटा।